से जो ओवर आर्किंग आर्किटेक्चर बनाया जा सके जो फैसिलिटेट कर सके ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स को, क्योंकि फाइनली जो इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड होता है वो प्राइवेट कंपनीज क्रिएट करती हैं, तो उसका जो एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाया जाए जो इसको फैसिलिटेट करे। तो ये मुख्य बिंदु रहेंगे। इसके अलावा ऑफ कोर्स जो इस वक्त ग्लोबल अरीना में मुद्दे छाए हुए हैं, खास करके रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की, इसकी भी बात हो सकती है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ये बात उठा सकते हैं। भारत अपना रवैया रखेगा कि क्यों भारत की जो पोजीशन है, जो तमाम इंटरनेशनल फोरा पे भारत ने बताई है कि इसका हल डिप्लोमेसी और टॉक्स के थ्रू होना चाहिए और कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होना चाहिए। सभी हॉस्टिलिटीज रुकनी चाहिए और बातचीत से इस समस्या का हल निकालना चाहिए। तो भारत अपना पक्ष रखेगा। बिल्कुल अमृतपाल, और जैसा कि हम जानते हैं क्योंकि तमाम यहाँ पर नीतिगत फैसले होने हैं और उसके लिए यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, निवेश के लिहाज से भी अगर हम देखें तो भी, और अगर हम वैश्विक चुनौतियों की बात करें तो भी। हमने देखा था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेकर भी बात कही थी। तो सही में एक बात अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बड़ा वैश्विक मुद्दा है और इस पर भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श हो सकता है। बिल्कुल, ये खास मुद्दा रहेगा आज की बातचीत का। आप याद करें कि जब पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो गए थे COP26 के लिए, तो भारत ने क्लाइमेट चेंज टेक्नोलॉजी शेयरिंग जो कमिटमेंट्स हैं ग्लोबल टेम्परेचर्स को लोअर करने की, और जो भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस लीड करता है उसको और स्ट्रेंथन करने की बात कही थी। वहीं जो विकसित देश हैं उनकी ओर से जो फंड्स खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को वो अभी तक वांटिंग है। तो ये बात बिल्कुल आएगी कि कैसे दोनों देश बायलैटरली और इंटरनेशनली मल्टीलैटरल फोरा पे कोऑपरेट करें, चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फंडिंग हो, उसको जो क्लाइमेट चेंज के जो गोल्स हैं वो अचीव किए जाएं, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक देश का मुद्दा नहीं है। भारत क्लाइमेट चेंज की जो पूरी बहस है उसमें एक प्रोग्रेसिव भूमिका निभा रहा है। अपने जो कार्बन एमिशन कट्स हैं वो भारत कंप्लीटली अचीव कर रहा है, पर भारत साथ साथ ये भी चाहता है कि विकसित जो देश हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज की हैंड होल्डिंग करें। तो ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठोस तरीके से आज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के सामने रखेंगे कि इस पर खास करके डेवलप्ड वर्ल्ड को अपनी कमिटमेंट्स पर खरा उतरने की जरूरत है, और बायलैटरली दोनों मुल्क टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से, क्लाइमेट चेंज टेक्नोलॉजी से, कार्बन एमिशन कट से अपने जो करार किए हैं उन पर खड़े रहें और जो क्लाइमेट चेंज जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सकेगा। बिल्कुल अमृतपाल, और अगर हम देखें तो व्यापारिक संतुलन बनाने को लेकर भी बात होगी, क्योंकि व्यापार सबसे बड़ी, अगर हम कह सकते हैं कि दोनों ही देशों के लिए बहुत ही मतलब बीच का अगर कोई सबसे मजबूत स्तंभ है तो वो व्यापार है। ऐसे में व्यापार की अगर दृष्टि से देखें तो जो नीतिगत फैसले होंगे वो तो सामने आएंगे ही, लेकिन इसके लिए क्या रूपरेखा रखी जा सकती है? देखिए, हमारी दोनों भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में रोड मैप 2030 है। जब दोनों साइट्स उसकी समीक्षा करेंगे तो ये करेंगे कि क्या अड़चनें आ रही हैं कि इसका पोटेंशियल जो है उसको अचीव करने में। एसेंशियली स्ट्रेंथ्स हैं कुछ भारत की, कुछ यूनाइटेड किंगडम की। उनकी टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ है, उनकी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, भारतीय कंपनीज ने वहाँ इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन चाहेगा कि भारत के साथ कोलैबोरेट करके ज्यादा जॉब्स वहाँ क्रिएट कर सके। भारतीय जो आईटी, खास करके आईटी में के क्षेत्र में जो भारत का टैलेंट पूल है, उनके वर्क परमिट्स, वर्क वीजाज का मुद्दा आएगा। पर एसेंशियली जो इंडियन कंपनीज हैं वो ब्रिटिश कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके इन्वेस्टमेंट्स दोनों कंट्रीज में करके इसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकें, और जो ट्रेड का
एक्चुअल पोटेंशियल है। अभी आप देखें कि जो आपकी 1700 कंपनीज की इन्वेस्टमेंट है, पर इस पोटेंशियल को इससे ज्यादा कैसे आगे लेके जाया जा सके और मजबूत किया जा सके, इस पर खास बातचीत होगी। बिल्कुल, व्यापार से जुड़ी हुई बातें तो सामने आएंगी, साथ ही साथ व्यापार बढ़ाने को लेकर भी तमाम यहाँ पर फैसले लिए जा सकते हैं। जो विचार विमर्श होगा वो भी साफ तौर पर नजर आएगा। ऐसे में तमाम जो अगर हम व्यापार की बात करें तो दोनों देशों के बीच पुरानी साझेदारी रही है और साफ तौर पर व्यापार को बढ़ाने को लेकर, निवेश को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो अभी तैयार किए जा रहे हैं और जो बीते दिनों तैयार भी किए गए थे। तो ऐसे में और भी तमाम ऐसे बड़े फैसले होंगे जो यहाँ पर जिन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। जी बिल्कुल, आप देखें 1 बिलियन पाउंड्स की जो डील्स है वो बोरिस जॉनसन अनाउंस कर सकते हैं। कल भी उन्होंने अहमदाबाद में भी कुछ इंडस्ट्री लीडर्स से मुलाकात की, बात की, जिसमें गौतम अडानी से मुलाकात उन्होंने की। तो एसेंशियली एक एनवायरनमेंट जो क्रिएट करना, देखिए दोनों सरकारें एक एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं कि प्राइवेट कंपनीज निवेश कर सकें, प्राइवेट कंपनीज आपस में व्यापार कर सकें। और जो दोनों की स्ट्रेंथ है, इंडिया की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि उसका एक टैलेंट पूल बहुत काफी वाइड टैलेंट पूल है। दूसरी बात यह है कि दोनों देशों में, जैसे और देशों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि भाषा की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। भारतीय जो टैलेंट पूल है वो अंग्रेजी में काफी सक्षम है और लैंग्वेज जो फैसिलिटेट करती है उसमें ब्रिटेन के लिए भारत एक नेचुरल पार्टनर है। उनको अलग से ट्रेनिंग कॉस्ट नीचे आती हैं। तो दोनों देश मैन्युफैक्चरिंग हब भारत है, खास करके फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, आईटी सेक्टर में आपका टैलेंट पूल है। उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, एरोस्पेस में उनके पास BAE सिस्टम्स के पास एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। तो दोनों देश कोलैबोरेट कर सकते हैं हेल्थ में, एरोस्पेस में, डिफेंस कोलैबोरेशन में, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, आईटी में, क्लाइमेट चेंज टेक्नोलॉजीज में। तो ये पूरे क्षेत्रों में काफी स्कोप है जिसको आप निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण पूरी बैठक होने वाली है और इसमें तमाम नीतिगत फैसले यहाँ पर लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ और हम आगे भी आपसे जानकारी लगातार लेते रहेंगे। अमृतपाल, और आइए अब सीधे रुख करते हैं डिफ कनेक्ट कार्यक्रम का, जहां पर राजनाथ सिंह मौजूद हैं और साफ तौर पर आपको बता दें कि वहां पर ये उद्घाटन समारोह में शिरकत कर रहे हैं।